गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.4। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने पहले पढ़ लिया था, तो हम पढ़ेंगे अब क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला जा रहा है। यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर जी एक्स इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। देखिए क्या बोल रहा है, फैक्टर थ्योरम का यूज कीजिए और इसमें जी एक्स इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, जो पोलिनोमियल पी एक्स है उसका जी एक्स क्या एक फैक्टर है। मतलब ये वाला जो है ना, ये जो जी एक्स की जो वैल्यू दे रखी है इस पी एक्स की इस पी एक्स का फैक्टर है भाई। तो इसमें बोला इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, तो इसमें अपने को इसको सोल्व करना है, पता करना है भाई कि ये इसका फैक्टर है या नहीं है। भाई डिटरमाइन मतलब पता करना है अपने को कि ये इसका फैक्टर है या नहीं है, मतलब ये इसका फैक्टर है या नहीं है, या ये इसका फैक्टर है या नहीं है, और ये इसका फैक्टर है या नहीं है, ये अपने को पता करना है। इसमें 3 क्वेश्चन है, तो पता करने के लिए आप लोगों को पता है यहाँ से अपन x की वैल्यू निकालेंगे और इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। भाई यहाँ से ये इसका यदि फैक्टर है तो इसमें जी एक्स की जगह 0 रख देंगे और x की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से और इसमें रख देंगे। यदि वैल्यू 0 आ जाती है तो ये इसका फैक्टर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। देखते हैं इसमें ये है, यहाँ से जी एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी, जी एक्स की जगह 0 रख देंगे और x + 1 = 0 हो जाएगा। भाई यदि ये इसका फैक्टर है तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, और सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पर अपन जी एक्स की जगह 0 रखेंगे और x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो x की वैल्यू -1 आ गई, -1 इसमें क्या कर दो, पुट कर दो भाई इस पोलिनोमियल में। तो पी एक्स एक्स की जगह -1 इक्वल वही 2 की जगह 2, इस x की जगह -1, ये कहाँ से है भाई, यहाँ से वैल्यू जो निकाली वही पुट करिए, प्लस एक्स की जगह -1 वो स्क्वायर है तो स्क्वायर -2 एक्स की जगह -1 ठीक है ना। इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लिया। ये -1 का क्यूब कितना होता है भाई, -1 ही होता है। -1 इंटू -1 इंटू -1, तो -1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -2 आ गया। -1 का स्क्वायर कितना होता है, +1 होता है भाई, तो ये +1 है। ये माइनस और ये प्लस मल्टीप्लाई हो जाएंगे भाई, ब्रैकेट लगा हुआ है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो 2 आ गया। ये -1 एज इट इज लिख दिया। इस -2 से ये प्लस का 2 कट गया, इस प्लस के 1 से ये माइनस का 1 कट गया। या ये देख सकते हो 2 और 1 3 हो गया प्लस का, और 2 और 1 3 हो गया माइनस का, तो ये क्या हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब ये इसका क्या है, फैक्टर है भाई, ठीक है ना। इसी प्रकार सेकंड करेंगे अपन। सेकंड में देखिए ये दे रखा है और ये इसका एक बोला फैक्टर है, पता करना है। तो इसके लिए क्या करोगे, जी एक्स में से x की वैल्यू निकाल ली, जी एक्स की जगह 0 रख दिया, x + 2 = 0, x की वैल्यू -2 आ गई, -2 इस पोलिनोमियल में रख दो। यदि 0 हो जाता है तो ये इसका फैक्टर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो देखते हैं अपन p -2, ये x की जगह -2 का क्यूब प्लस 3 -2 का स्क्वायर, x की जगह -2 का स्क्वायर प्लस 3 और x की जगह -2 + 1 माइनस ये -2 का क्यूब कितना होता है भाई, माइनस का 8 होता है। कैसे, या आपके पास -2 का क्यूब है तो -2 इंटू -2 इंटू -2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। ये -2 है, अब 4 को इस -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, -8 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या है, -8 आ गया। और -2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करा तो 4 3 जा 12, 3 2 जा 6 माइनस का प्लस का 1, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लो, ये प्लस का 12 और ये प्लस का 1 13 हो गया, प्लस का और 8 और ये 6 कितना हो गया, 14 किसका, माइनस का। तो 13 तो प्लस का, 14 माइनस का, ज़्यादा कौन सा है, 14 वाला, माइनस कर दो 14 में से ये 13 माइनस कर दो 1, पूरे डिजिट माइनस के, इस वजह से माइनस का बच चुका है। तो यहाँ पर 0 नहीं आया, ये नॉट इक्वल मतलब इक्वल को काट रहेगा, इक्वल 0, नॉट इक्वल 0, 0 नहीं है तो ये इसका क्या भाई, फैक्टर भी नहीं है भाई, ठीक है ना। 0 आएगा तो ही फैक्टर होगा, अदरवाइज ये इसका फैक्टर नहीं होगा। अब अपन थर्ड देखते हैं, इसमें वही सेम प्रोसीजर थर्ड का भी, जी एक्स = x - 2, तो जी एक्स की जगह 0 रखा और x की वैल्यू यहाँ से निकाल ली, कितना आ गया 3 वैल्यू जो है इस पोलिनोमियल में पुट कर दो। ये अपने पास p3 हो गया, ये 3 का क्यूब -4
3 का स्क्वायर प्लस एक्स की जगह 3 प्लस 6, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27, 3 का स्क्वायर 9, 9 4 जा 36, और 3 और ये 6 कितना हो गया, ये एज इट इज आ गया भाई। ये आपके पास एक्स की जगह 3 और ये 6 एज इट इज आ गया। ये सोल्व कर लो इनको भी थोड़ा सा, तो कितना आ जाएगा भाई, 0 आ जाएगा। कैसे, 27 और ये 3 प्लस का तो 30, 30 और 6 36, 36 प्लस का और 36 माइनस का, तो ये क्या हो गया, 0 हो गया अपने पास। ठीक है, तो ये 0 हो गया, इसका मतलब ये इसका फैक्टर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो देखिए 3 में क्या बोला जा रहा, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ये बोला जा रहा है इसमें कि k की वैल्यू फाइंड करो कब, जब x माइनस 1 क्या इन सभी का फैक्टर है, और सभी का फैक्टर है तो इसकी वैल्यू क्या करेगी भाई, ये क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा इन सभी को, तो फिर उसमें से अपन क्या करेंगे, k की वैल्यू निकाल लेंगे। तो x की वैल्यू इनमें सब में पुट कर दो। तो x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, देन p1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, 0। मतलब क्या होना चाहिए भाई, 0 होना चाहिए, इसका ये फैक्टर है। तो भाई सभी में फैक्टर बता रहा है, फैक्टर बता रहा है, इसका मतलब यदि x की वैल्यू 1 हो रही है तो p1 कितना होना चाहिए भाई, 0। मतलब इन सब की जैसे ये px है आपका, इसकी जगह क्या हो जाएगा फिर 0। तो देखते हैं इसमें x की वैल्यू तो 1 आई गई है अपने पास, x इज इक्वल टू 1, थोड़ा सा निकाल के नहीं दे रखा तो आप लिख लेना यहाँ पर, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1। अब ये जो 1 है ना, इनमें सभी में पुट करेंगे अपन, तो यहाँ पर पुट करा। और यदि ये फैक्टर है तो ये पी एक्स तो 0 होगा भाई, p की वैल्यू ये p1 हो गया x की जगह, तो ये p1 कितना हो जाएगा अपने पास, 0 हो जाएगा, तो ये तो 0 हो गया। इस x की जगह अपन ने 1 रखा यहाँ पर, फिर x की जगह 1 रखा, k की जगह वापस ये k रख दिया 1। देखो ये 1 का स्क्वायर 1 और ये 1, 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये 2 प्लस k हो गया अपने पास। k की वैल्यू निकाल लो भाई यहाँ से, ये 2 इधर प्लस में उधर जाए किस में हो जाएगा, माइनस में, मतलब k की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस का 2 हो गई भाई k की वैल्यू। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं अपन। इसमें सेकंड देखिए, सेकंड ये क्वेश्चन था अपने पास, पी एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस अंडर रूट 2। तो इसमें अपन वैल्यू पुट करेंगे, वही 1 पुट करेंगे भाई, x माइनस 1 सभी का फैक्टर है तो 1 इनमें सभी में पुट करेंगे अपन। तो वही p1 2x इज 1 का स्क्वायर प्लस के एक्स इज फिर वही 1 अंडर रूट 2। p1 तो 0 होगा क्योंकि वो इसका फैक्टर है, इस वजह से इसको क्या करना पड़ेगा अपने को 0। तो p1 की जगह लिख दिया 0, ये 2 हो गया, प्लस के को 1 से मल्टीप्लाई करा के हो गया अंडर रूट 2 हो गया। अब किसकी वैल्यू चाहिए, के की वैल्यू चाहिए, तो के को एक साइड रख लो, ये 2 और अंडर रूट 2 उधर जाएंगे तो इनकी साइड चेंज हो जाएगी भाई, ये भी माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस का हो जाएगा, जैसे कुछ इस प्रकार से हो जाएगा भैया। अगर मैं बोलूँ कि ये माइनस का 2 और माइनस का अंडर रूट 2 इज इक्वल टू के, ये यहाँ से होगा भाई आगे वाले स्टेप में, ये 2 लेफ्ट में राइट में था, लेफ्ट में हो गया, ये अंडर रूट 2 राइट में था, लेफ्ट में हो गया, तो इनकी साइन चेंज हो गया इनका, -2 दोनों में से ये माइनस दोनों में से कॉमन ले लिया, तो ये हो गया आपके पास, ये के की वैल्यू आ गई, माइनस दोनों में से कॉमन ले लिया तो 2 प्लस अंडर रूट 2 हो गया, ये के की वैल्यू आ गई, यही आपके पास दे रखी है। ठीक है ना, आगे देखते हैं थर्ड, पी एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2x प्लस 1। ध्यान रहे ये एक्स के ऊपर भी अंडर रूट लगा हुआ भाई, वही हो जाएगा वापस 1 रखना है क्योंकि x माइनस 1 इन सभी का फैक्टर है, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, और यदि फैक्टर है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फैक्टर होता है तो 0 तो होता ही है, आपको पता है ना भाई जी। अभी अपन ने पहले भी पढ़ा था कि यदि 0 आएगा तो ही वो उसका फैक्टर है, तो ये फैक्टर है, इसका मतलब ये p1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, k की जगह k, फिर x की जगह वही 1 माइनस ये 2 x की जगह फिर 1 प्लस 1। ये सोल्व कर लिया थोड़ा सा इसको, 1 का स्क्वायर 1, 1 को k से मल्टीप्लाई करा तो k 2 1 जा 2 में 2 को, और ये अंडर रूट लगा हुआ था, अंडर रूट 2 प्लस 1, के की वैल्यू निकाल लो। के को तो यहीं पे रखा है और इस अंडर रूट 2 को उधर ले गए तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये 1 जो है वो माइनस का हो जाएगा। ठीक है,
भाई ये इस प्रकार से हुआ है, जैसे यहाँ से अगर आप आगे बढ़ें तो √2, भाई ये माइनस का था और ये प्लस का हो गया इधर, और ये 1 जो था आपका प्लस का था, इधर आके किसका हो गया माइनस का, और ये वैल्यू आ गई अपने पास के की। ये वैल्यू तो है ना अपने पास के की। इनकी साइड चेंज कर रखी है, इस √2 की और इस 1 की, तो साइड चेंज हुई तो साइन भी चेंज हो गया इनका। आगे देखते हैं अपन इसमें। आगे देखिए फोर्थ वाला, px = kx² - 3x - k। वही सेम प्रोसीजर रहेगा इसका भी। x - 1 इन सभी का फैक्टर है तो x = 1 हो जाएगा। x = 1 रख दिया अपन ने, फिर k वही x = 1 - 3 x = 1 और माइनस का k फैक्टर है। इसका मतलब ये p1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। तो ये 1 का स्क्वायर 1, 1 को k से मल्टीप्लाई करा तो ये क्या आएगा यहाँ पर, है ना। लेकिन 2k कैसे हुआ भाई, इसमें देखिए थोड़ा सा आगे देखिए, इस क्वेश्चन में ही कुछ गड़बड़ी लग रही है, क्योंकि ये के का 1 का स्क्वायर 1 और के को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, और ये माइनस के से कट गया भाई, मतलब कट जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो 2k है। इसका मतलब यहाँ पर शायद साइन का फर्क आना चाहिए, यहाँ पर प्लस होना चाहिए। देखिए उसमें है क्या, देखिए अपन क्वेश्चन, हाँ भाई यहाँ पर प्लस है, देखिए ये प्लस है के x का -3x प्लस के, तो यहाँ पर प्लस के है, जबकि अपने पास यहाँ पर क्या है अभी माइनस के है, तो यहाँ पर गड़बड़ी है। तो यहाँ पर आप प्लस कर लेना 3x प्लस के, और यहाँ पर भी प्लस का के, ये के और ये के भाई प्लस का ध्यान है, के और के ये 2k हो जाएगा और ये 3 बच जाएगा माइनस का, ठीक है ना। वैल्यू चाहिए अब अपने को किसकी, के की, तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, 3 इधर आ जाएगा और आपका 2k उधर बच जाएगा। के की वैल्यू चाहिए तो के को अकेले को रखो इधर, ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आगे डिवाइड में, और ये 3 ऊपर बचे, मतलब के की वैल्यू आ गई 3/2। ये रही आपकी के की वैल्यू 3/2। ठीक है भाई, ये कंप्लीट हुआ आपका। आगे देखते हैं अपन। ये इसमें है क्वेश्चन नंबर 4, फैक्टराइज वाला है भाई। ये आपने पहले 8 में पढ़ा है। 12, ये इसमें 4 क्वेश्चन दे रखे हैं। 12x² - 7x + 1, 2x² + 7x + 3, सेकंड थर्ड ये 6x² + 5x - 6, और फोर्थ है 3x² - x - 4। तो इसमें फर्स्ट वाला वही अपना, तो इसमें क्या करेंगे देखिए, यहाँ पर तो ये कुछ विस्तार से कुछ अलग दे रखा है। बाकी अपन इसमें इस प्रकार से करते हैं, आपको मैंने पहले बताया था कि इसमें इस फर्स्ट को और इस थर्ड वाले को, भाई 3 टर्म्स है ना इसमें, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, फर्स्ट वाले को और इस थर्ड वाले को यदि मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है अपने पास, 12x² को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक तरह से भाई अपने पास ये आ गया 12 आ गया, है ना। ठीक है, ये वेरिएबल, ये न्यूमेरल्स अपने पास कितना आ गया 12 आ गया, है ना। अब भी 12 में, और ये जो मिडिल टर्म है वो कितना है -7। अब इस 12 के इस प्रकार से टुकड़े करो कि कोई 2 टुकड़े इस प्रकार से करो कि मल्टीप्लाई करने पर तो 12 आ जाए और प्लस माइनस करने पर कितना आ जाए, मिडिल वाला टर्म -7 आ जाए। तो 12 कैसे कैसे किस किस की टेबल में आता है, तो 12 आता है, एक तो 6 2 ज़ा 12, एक आता है 4 3 ज़ा 12, और एक आता है 12 1 ज़ा 12। ये आता भाई, और तो कुछ नहीं आता। अब इनमें से अपना सिस्टम इस प्रकार से बैठना चाहिए कि वापस अपने पास मिडिल में कितना आना चाहिए, -7x आना चाहिए, -7 आना चाहिए मतलब। तो देखिए 6 को और 2 को प्लस करोगे तो कितना आएगा 8, माइनस करोगे तो कितना आएगा, 6 में से 2 माइनस करोगे तो आएगा 4। ठीक है, तो ये तो किसी भी कंडीशन में 7 नहीं आ सकता, तो ये वाली कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। दूसरी कंडीशन है 4 और 3, इन दोनों को प्लस करोगे तो 7 आ जाएगा, और आना भी चाहिए भाई मिडिल वाला टर्म 7 आना चाहिए। तो ये तो सही बैठ रहा है भाई, ये माइनस का ये 4x और ये 3x, अब ये रहेंगे दोनों ही माइनस के भाई, क्यों, क्योंकि ये आपका जो मिडिल वाला ये जो 7 है ना -7x, तो ये अगर यदि आप इन दोनों को प्लस करोगे तो 4x और 3x ऐड होके +7x हो जाएगा, जब ये आना किसका चाहिए, -7x आना चाहिए। तो -7x आना चाहिए, तो ये 4 भी माइनस का होगा और ये 3 भी माइनस का होगा, तो इसके फैक्टर हो गए -3x और -4x। अब आप सोचोगे लास्ट वाली जो है ना ये 12 और 1 ये क्यों नहीं उठता, ये भी नहीं उठता भाई, इन दोनों को प्लस करोगे तो ये हो जाएगा 12 और 1 13 हो जाएगा, आना कितना चाहिए 7,
माइनस करोगे तो 12 में से 1 माइनस करा तो ये कितना आ जाएगा भाई, 11 आ जाएगा, लेकिन आना कितना चाहिए, 7। तो इन तीनों में से यही कंडीशन अप्लाई होती है, ना तो ये ऊपर वाली होती है और ना ये नीचे वाली होती है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो इसके फैक्टर हो गए माइनस का 4x और माइनस का 3x। देखिए यहाँ पर ये रहा माइनस का 4x और माइनस का 3x। अब इन शुरू के दोनों में से कॉमन ले लीजिए, ये इनमें कॉमन आ जाएगा 4x। कॉमन बड़ी से बड़ी डिजिट लेनी है भाई, कॉमन तो 2 भी आ रहा है, लेकिन अपन इसमें 4 भी तो आ रहा है ना, तो बड़ी डिजिट लेनी है। 4x ले लिया, तो 4x का डिवाइड करोगे इसमें, तो 4 का डिवाइड 12 में करोगे तो 3 आ जाएगा। ये x से एक पावर है ना इसकी, x की, तो एक पावर कट गई, एक पावर बच गई, मतलब x बच गया। माइनस 4x का 4x में डिवाइड करा तो 1 आ गया भाई। कॉमन लेने का मतलब डिवाइड होता है भाई। ठीक है, आगे देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो 1 तो आता ही है ना जहाँ पर, तो 1 ले लिया। 1 नहीं लिया लेकिन माइनस का 1 लिया, क्यों, यदि 1 लोगे तो ये 3x जो है ना यहाँ पर माइनस का आ जाएगा। अकेला 1 लेते हो तो यहाँ पर माइनस का 3x आएगा भाई। भाई ये 1 लेते हो अकेले तो ये माइनस का 3x आ जाएगा, जबकि यहाँ पर क्या आ रहा है, प्लस का 3x आ रहा है। तो इस ब्रैकेट के अंदर जो डिजिट आ रही है वही इस ब्रैकेट के अंदर आनी चाहिए, साइन का फर्क नहीं होना चाहिए। इस वजह से यहाँ पर क्या लिया, माइनस का लिया है भाई कॉमन। तो माइनस का 1 कॉमन लिया, माइनस से माइनस कट गया, 1 का डिवाइड 3x में करा तो वापस 3x आ गया। इस माइनस का डिवाइड इसमें करा तो ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 1 का 1 में डिवाइड करा तो 1 हो गया। 3x माइनस 1 इसमें भी है और इस 3x माइनस 1 इसमें भी, सेम आनी चाहिए भाई, ध्यान रहे। अब 3x माइनस 1 इन दोनों में से कॉमन ले लिया तो यहाँ पर तो बच गया 4x और यहाँ पर बचा माइनस का 1। ये इसके क्या होंगे, स्प्लिटिंग हो गए अपने पास, ये इसके फैक्टर हो गए भाई। तो ये फर्स्ट अपन ने कर लिया, बाकी का अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।